दोस्तों, क्या ये वही ईडी है जिसने कई सारे फ्रॉड मामले हो चाहे फिर फ्रॉड केसेस हो उनको देश और दुनिया के सामने लाने में कामयाब रही थी? क्या वही ईडी आज मोदी सरकार की और बीजेपी सरकार की कठपुतली बन गई है, या फिर ईडी का जांच करने का तरीका इतना कमजोर हो गया है कि कोई आदमी बस एक आदमी बोल देता है या फिर आरोप कर देता है कि इस XYZ ने फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर ईडी मुकदमा शुरू कर देती है डायरेक्ट बिना किसी पूछताछ के? कुछ ऐसा ही मामला ईडी के कारनामों का अब सामने आया है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बागल के बारे में। दरअसल सीएम भूपेश बागल का मामला क्या है समझते हैं आसान भाषा में। कुछ दिनों पहले रायपुर के एक होटल में आसिम दास नामक एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि मैं दुबई से आया हूँ। जो महादेव बेटिंग ऐप है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, उसका वो आदमी कुरियर था। कुरियर यानी कि वो आदमी उस ऐप का पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है, उनको कुरियर कहा जाता है। जब ईडी ने उस आदमी को पकड़ लिया तब उसने जांच में कहा कि मुझे दुबई से भेजा गया है और मुझे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बागल उनको पैसे देने हैं। और पैसे कितने देने हैं? तो लगभग 500 करोड़ रुपए। हालांकि इन पैसों का या फिर उसके जो किस्तें थी जो भूपेश बागल को देने थे इसका कोई सबूत नहीं मिला है। बस ये सिर्फ उसने उनके ऊपर आरोप लगाया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके बीच में कोई बात हुई है या फिर उनके बीच में कोई डील। और इत्तेफाक की बात यह है कि यह किस्सा हाल फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उनके पहले जो फेज की जो वोटिंग होने वाली थी उससे 2 से 3 दिन पहले यह किस्सा घटित हुआ था। चाहे इसे इत्तेफाक कहे या फिर जानबूझकर फंसाने की साजिश, जिससे इस घटना का वोटिंग पर बुरा असर पड़े। हैरानी की बात यह है कि कोई आदमी आता है और उसे ईडी द्वारा दबोच लिया जाता है और वो कहता है कि मैं हवाले के पैसे सीएम भूपेश बागल को देने आया हूँ, और सीएम भूपेश बागल और उस आदमी में कोई सबूत भी नहीं मिलता। बस हवा में बनी बातों पर भूपेश बागल पर मामला दर्ज किया जाता है। क्या ये किस्सा इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या सच में ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतली बन गई है? क्या उसे बस किसी आदमी की एक बात से सीएम भूपेश बागल पर मामला दर्ज करना पड़ा? इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।